नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 28 ईयर्स प्लस 5 मंथ की हो चुकी है। ये डिजिटल मार्केटिंग में काम करते हैं। फिल आई थिंक खुद का ही काम कर रहे होंगे। 3 साल से इन्होंने अपने बारे में जानकारी दी है। खुद की गाड़ी और घर 100% आपका बनेगा। फॉरेन ट्रैवल रहेगी आपके जीवन में और फॉरेन से इनकम भी रहेगी। आपके चंद्र पर्वत पर ट्रायंगल भी है। शेयर मार्केट, आप शेयर मार्केट में काम करोगे करोगे और करोगे। बहुत अच्छी लाइन है, बहुत कम राहु रेखा है। हाँ, फेट लाइन पर जब जब आपको कट आएगा उस साल शेयर मार्केट से दूर रहना बस। और अच्छी साइन भी आपके हाथ में, तो आपको पैसा भी अच्छा मिलेगा। पर जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट का काम करना चाहता है तो कम से कम उसका बेसिक ज्ञान लेकर फिर ही एंटर हो। हमारे पैसे, हार्ड मनी, अर्न की हुई अनी मनी जब हम कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, कोई ज़मीन का टुकड़ा भी लेना हो तो हम 10 बार सोचते हैं। तो शेयर मार्केट में हम किसी ने टिप दे दी और वो शेयर खरीद लेते, ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं हमको विधिवत उसका ज्ञान लेकर हमें एंटर होना चाहिए। उसमें चार्ट के होती है, फंडामेंटल होते हैं। नेगेटिव फीलिंग आपके चंद्र पर्वत पर बहुत बड़ा क्रॉस है, ये आपको नेगेटिव फीलिंग देता है। मैं इसका उपाय दे दूंगा। इनकम ठीक ठाक है, पैसे बचते नहीं, आगे पैसे बचेंगे भी। और एक बीच में वापस स्ट्रगल वाला दौर भी आएगा आपका। तो कोई भी घर लो तो 36 से लेकर एक 4-5 साल का जो समय है वो कम ग्रोथ वाला आने वाला है आपके जीवन में। एक्सपेंस ज़्यादा रहेंगे। तो केवल बहुत बड़ी लोन की अमाउंट मत ले लेना, इतना खास ध्यान रखना आप। उसके बाद फिर जीवन भर में कोई तकलीफ नहीं है। वो मैं पूरा बताऊंगा आपको जैसे जैसे। पर काफ़ी पॉजिटिव हाथ है और बहुत अच्छी अच्छी साइन है जो आपको उच्च मध्यम वर्ग बना के रखेगी। ये मध्यम वर्ग भी नहीं, मैं उच्च मध्यम वर्ग शब्द यूज़ कर रहा हूँ। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये स्क्वायरिश पाम भी है और थोड़ा सा रेक्टेंगल भी है। तो सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होता है व्यक्ति और मेहनती भी होता है। अंगूठा देखिए कितना सुंदर अंगूठा है। फर्स्ट फैलेन नुकीला कम है। कार्य के प्रति जिद्द तो भरपूर होगी, पर ध्यान इधर उधर भटकता भी होगा। सेकेंड फैलेंज व्यवस्थित है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और अंगूठा मांसल है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति कभी ना कभी अति धार्मिक बनता है। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये हिम्मती स्वभाव देती है व्यक्ति को। बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, थोड़ी सी बड़ी है। एक यहाँ पर जो तिल दिखाई दे रहा है ये एक्चुअल में तिल होगा तो आपका नाम ये जरूर बार बार खराब करेगा। कोई और गलती करेगा, यानी गलती करेगा कालू और नाम आएगा लालू का। ये आपके साथ जीवन भर होता रहेगा जब तक ये तिल है। आपके द्वारा नहीं होगी वो गलती, पर नाम आपका ही दूषित होगा। आप चाहोगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा आपको। और कोई भी उपाय हमें 100% फल नहीं देते, 20 से 30% का ही बेनिफिट होता है अगर शिद्दत से किया तो। हम ईश्वर नहीं है, हम केवल रीडर है। लोग जब हमारे जैसे लोगों को ईश्वर समझने लगते हैं वहाँ पैसे की थैलियाँ बहती है, यानी पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा। कोई किसी का भाग्य बदल नहीं सकता एक्सेप्ट ईश्वर। जब किसी व्यक्ति के ये उंगली फर्स्ट फैलेन तक नहीं पहुंचती तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं।
बुध पर्वत काफ़ी सुंदर है। हाँ, इन्होंने एक और प्रश्न पूछा था कि मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। काफ़ी उत्तम रहेगी, कोई तकलीफ नहीं रहेगी आपको मैरिड लाइफ से। बुध पर्वत अच्छा है और बहुत सारी लाइनें भी इस पर खड़ी लाइनें हैं, तो व्यक्ति को सुंदरता भी देती है, वाणी भी मीठी होती है। ये सारे लक्षण व्यक्ति को प्राप्त होते हैं बुध पर्वत से, और बिजनेस माइंडेड भी होता है व्यक्ति। आपके हाथ में स्क्वायर साइन है, बड़ी बड़ी है, ये आपको इंटरनेशनल लेवल का काम करवाएगी। और आपने सवाल भी पूछा, यानी आपको कोई ना कोई कस्टमर इंटरनेशनल लेवल का है ही आपके पास। और बहुत सारे स्क्वायर है, ये अपनी आय से अधिक अच्छी तरह व्यक्ति जीवन में रहता है, और आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में बल्ले बल्ले है। जो साइन आप नहीं निकाल पाए, आई थिंक इधर भी एक साइन है, एक इधर भी साइन है, छोटी है पर है। बाकी की साइनें मैं बताऊंगा। एक इधर भी सुंदर साइन है, वो भी मैं बताता हूँ। हाँ, बहुत बड़ी साइन नहीं है, पर फिर भी काफ़ी अच्छी साइन है, आपके जीवन में है। ये देखिए, एक साइन यहाँ पर है, एक छोटी सी अंदर की तरफ है, एक यहाँ पर भी है, एक इस जगह पर भी है, और एक साइन ये भी है। और ये जब सन लाइन पर होती है, एक यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर है, मैं दूसरे फोटो में दिखाता हूँ, तो ये आम साइनों से ज़्यादा पैसा देती है। हाँ, इसकी जो साइज है वो बहुत बड़ी नहीं, पर फिर भी इसकी ताकत काफ़ी अच्छी है। तो उच्च मध्यम वर्ग आप ऑलवेज बने रहोगे। ये देखिए कितनी सुंदर साइन है, और ये भी सन लाइन पर ही है, यानी दो दो साइन, एक यहाँ पर सन लाइन पर है और ये दूसरी, और एक छोटी सी यहाँ पर भी है। तो आपको ईश्वर का साथ अच्छा मिला हुआ है। और शादी लगभग आपकी इसी साल होने वाली है। यहाँ एक विद्या रेखा है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और व्यक्ति बेसिक नॉलेज के कारण लोग इनको पूछ पूछ कर भी काम करते हैं, और जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। मुझे एक क्रॉस भी नज़र आ रहा है यहाँ पर। ये क्रॉस व्यक्ति को या तो पिता से मतभेद, या पिता का साया छोटी उम्र में जाना, या पिता से दूर रहना, तीन में से कोई ना कोई एक माइनस पॉइंट देता है। और चौथा जो माइनस पॉइंट होता है, वो थोड़े से आगे बढ़ो तो कोई ना कोई टांग खींचने वाला व्यक्ति तैयार होता है, या ऐसी परिस्थितियां निर्माण होती है कि हमें पीछे आना पड़ता है, और साथ में तिल भी है, तो ये एक माइनस पॉइंट है। ये स्क्वायर साइन व्यक्ति को पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ देते, और कंटिन्यू फेट लाइन है, तो बुढ़ापे तक इनकम आती रहेगी जीवन में। जुपिटर माउंट अच्छा है, तो पारिवारिक और सांसारिक सुख आपको काफ़ी उत्तम मिलेगा। एक लाइन सीधी चल रही है, ये व्यक्ति का खराब समय भी आए तो टिका रहता है, नाम खराब नहीं होता, और कंटिन्यू प्रोग्रेस मिलती है, वो अलग। यहाँ पर अगर ये एक छोटी सी भी फिश लाइन होगी तो आपको किताबें पढ़ने का बहुत शौक होगा। एक यहाँ पर भी चांसेस है, और एक इस जगह पर भी चांसेस है, पर ये कंप्लीट होनी चाहिए तो ये फल मिलता है। 99% तो कंप्लीट है। एक लाइन, दो लाइन, ये व्यक्ति को पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवाभावी, धार्मिकता, मल्टीपल इनकम के स्रोत, ये सारी व्यक्ति को
मिलते। और जुपिटर माउंट उत्तम है, तो कहीं घबराने की ना पारिवारिक समस्या है ना सांसारिक समस्या है आपको परेशान करेगी। अंदरूनी मंगल भी काफ़ी व्यवस्थित है, तो शारीरिक ऊर्जा मध्यम से अच्छी रहेगी आपकी, या मैं तो कहूँगा मध्यम से काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि एकदम फ्लैट है। हो सकता है कोई ना कोई स्पोर्ट्स के भी आप अच्छे जानकार हो, क्योंकि एक पठार की तरह मंगल है। अगर नरम होगा तो मेरे ये शब्द गलत होंगे, थोड़ी सी स्ट्रांगनेस होनी चाहिए। तो मैंने जो कहा, कोई ना कोई स्पोर्ट्स के अच्छे जानकार होंगे आप। बाहरी मंगल भी अच्छा है, जब किसी से मिलोगे एनर्जी के साथ मिलोगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। विदेश से संबंध देखिए, यहाँ पर क्लियर कट ट्रायंगल है। ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। और ऐसे एक ट्रायंगल नहीं है, बहुत सारे ट्रायंगल है। तो विदेश से संबंध तो रहेगा। और आपने सवाल भी पूछा है, बहुत सारे ट्रायंगल है। और जो माइनस पॉइंट है ये देखो, ये क्रॉस आपको नेगेटिव फीलिंग देता है। हमेशा जीवन के प्रति डर लगता है ऐसे लोगों को। आपने जो सवाल पूछा, ये देखिए, ये ट्रैवल लाइन, भरपूर ट्रैवलिंग आपके जीवन में रहेगी। और क्रॉस ट्रायंगल है, यानी फॉरेन ट्रैवल भी रहेगी, और बड़ा स्क्वायर भी है आपके हाथ में। तो विदेश से संबंध तो रहेगा रहेगा और रहेगा। और चंद्र पर्वत भी उत्तम है। और सन लाइन, ये जाने वाली ये लाइन भी व्यक्ति को फॉरेन से इनकम दिलाती है, या सेवा वाला कार्य, किसी और को सेवा देना। तो ये डिजिटल मार्केटिंग एक तरह का सेवा वाला कार्य है, और इसमें फॉरेन से इनकम के भी चांस है इनके। चंद्र जब अच्छा होता है तो बहुत अच्छा परचेसर होता है व्यक्ति। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, और नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। शुक्र पर्वत भी ट्रिमेंडस अच्छा है, तो कपड़े अच्छे पहनना, अच्छी तरह रहना, लग्जरियस लाइफ का शौक, और ये सारी इच्छाएं पूरी भी करवाएगा आपकी। और ये देखिए, आपने शेयर मार्केट का पूछा, ये लाइन है आपको सट्टेबाज बनाएगी। और मैं ना भी नहीं कह रहा हूँ आपको, पर ट्रेंड होकर काम करना, फिलहाल की तेजी को देखकर एंटर नहीं होना। समय एक जैसा ही हमेशा होता है, अप डाउन आते रहते हैं मार्केट में भी, पर ट्रेंड होकर जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट में जाना चाहता है, किसी के कहने पर ये शेयर ले लो वो ले लो, आपकी हार्ड मनी है, कभी मत लो। खुद सीखो और एंटर होइए। और प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। तो शुक्र अच्छा, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण आप में अच्छे पाए जाएंगे। हृदय रेखा पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है, तो भरोसे लायक इंसान बनाती है। थोड़ी कर्व भी ले रही है, तो भावुक भी होंगे आप, लोग आपका फ़ायदा भी उठाएंगे, पर किसी का बुरा आप सोच ही नहीं सकते। इतनी अच्छी स्वभाव के लोग होते ये लोग। हाँ, थोड़े से कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। गुरु पर जब पहुंच गई लाइन, तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पसंद नहीं आता, बस ये एक माइनस पॉइंट रहता है। और मित्रों को, सगे संबंधियों को हेल्प करोगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। अब माइंड लाइन देखिए, यहाँ से शुरू हुई, यहाँ टूट रही, यहाँ टूट रही, यहाँ टूट रही। आपको 2 से 3 बार कोई ना कोई मानसिक तकलीफ का सामना करना ही पड़ेगा। ये एक तरह की राहु रेखा का ही काम होता है। ये 29 या 30 के आसपास से लेकर 32-33 तक, इधर एग्जैक्ट एज नहीं निकाल पाते, 1-2 साल प्लस माइनस गिनना, क्योंकि आपने स्पेस भी यहाँ पर ज़्यादा दिया नहीं है मुझे, तो मैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट एज तो नहीं निकाल पाऊँगा। पर जो पीरियड बताया, वहाँ पर ये जब लाइनें टूटती है तो मानसिक रूप से हमें कहीं ना कहीं तकलीफ़ों का सामना करना ही पड़ता है। और यहाँ से ही आपका जीवन के प्रति सीरियस बनोगे आप, उसके पहले तक नहीं।
और ये लगभग एज होगी 32 या 31 के आसपास। उसके 2-3 साल पहले 2-3 झटके आपको ज़रूर लगेंगे। हो सकता है एक झटका अभी वर्तमान में भी लगाओ, क्योंकि यहाँ पर भी माइंड लाइन टूट रही है या लगने वाला है, दो में से कोई एक होगा। उसके बाद आप एकदम सुंदर माइंड लाइन अप टू एंड तक जा रही है। तो ज्ञान अच्छा लोगे आप जीवन में, उसमें कोई ना नहीं। उसके बाद माइंड लाइन अति सुंदर है। अब चलते हैं आपके जीवन रेखा पर। ये लाइन आपके जीवन में शहनाई बजाएगी और मेरे हिसाब से ये वर्तमान में ही है। 29 के आसपास मैंने एज निकाली, एक आध साल प्लस माइनस गिन कर चलना। ये लाइन शहनाई बजाएगी आपकी। आपसे मैंने क्लोजअप मांगा था पर बहुत ज़्यादा क्लोजअप दे दिया आपने, तो परफेक्ट एज निकालने में तकलीफ आती है। ये देखिए ये लाइन जॉइंट हो रही है। ये आपके जीवन में शहनाई का काम करेगी, शहनाई बजाएगी, यानी शादी करवाएगी। थोड़ा सा दूर से लिया होता तो मैं एजिंग परफेक्ट निकाल पाता। उसके बाद एक राहु रेखा आएगी आपको 31 के आसपास। ये 33 में यात्रा करवाएगी ये रेखा। 36 के आसपास ऑफ शूट है और एक छोटी सी राहु रेखा भी है और यात्रा भी होगी आपकी। 38 में भी यात्रा होगी। फिर 40 में भी यात्रा होगी, एक छोटी सी राहु रेखा भी आएगी। उसके बाद 45 के आसपास ऑफ शूट है, सॉरी 43 के आसपास है। फिर उसके बाद 45 से लेकर 48 तक 2-3 लाइनें कंटिन्यू काटेगी, पर इतनी बड़ी स्ट्रांग राहु रेखाएं नहीं है तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी कोई खास स्ट्रांग राहु रेखाएं आपके जीवन में नहीं है, केवल यहाँ पर है और एक दो है बस। तो जीवन काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। अब धन रेखा पर आए तो ये जो कट है ये कहीं ना कहीं आपको खर्च तो दिए ही होंगे। ये लगभग आपको 24, 25, 26 में भी खर्च लगे होंगे या एक आध साल प्लस माइनस गिनना। एक खर्च नुकसान जाएगा आपको वर्तमान पीरियड में भी, और एक 30-31 के आसपास आपको नुकसान जाएगा। ये जो कट है इस पीरियड में शेयर मार्केट में एंटर मत होना, और एक 37 में आपको नुकसान जाएगा। और ये जो पीरियड रहेगा ये यहाँ तक का 36 से लेके 40 या 41 तक का ये स्ट्रगल वाला रहेगा। यहाँ पर आपको ग्रोथ कम दिखेगी। उसके बाद फिर ग्रोथ चालू हो जाएगी अप टू बुढ़ापे तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर कट भी लग रहे तो बहुत छोटे छोटे कट लग रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट है, ये भी इन्वेस्टमेंट है, ये भी इन्वेस्टमेंट है। तो आगे जो कट लग रहे हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं है, पर जो ताकत है फेट लाइन की वो 36 से लेकर 40 तक या 41 तक कम ग्रोथ देगी। मेरे हिसाब से 39 तक बहुत कम ग्रोथ है 36 से। फिर 1-2 साल मध्यम रहेगी और उसके बाद फिर वापस गाड़ी आपकी दौड़नी चालू होगी। तो बहुत कम स्ट्रगल है, तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपकी फेट लाइन को भी देखने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ से आपको पैसा बचना चालू होगा इस जगह से, और ये एज होगी आपके जीवन में 30 या 31 की। 30 के आसपास से पैसा बचना चालू हो जाएगा और फिर ये पीरियड वापस आपका ख़राब जाएगा, और फिर वापस जो मैंने पीरियड बताया वहाँ से आपको इनकम आती हुई बुढ़ापे तक दिखेगी। ये स्ट्रगल वाला पीरियड रहेगा। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।